हेलो हेलो हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और लेक्चर में। इस लेक्चर में पढ़ने वाला है बाइनरी फाइल्स को। लास्ट में हमने टेक्स्ट फाइल को पढ़ा, तो अब ऑब्वियसली बाइनरी फाइल्स आते हैं। एंड इसके बाद हमारा CSV होगा, तो जो हमारा फाइल्स का कॉन्सेप्ट है वो भी खत्म हो जाएगा 12th स्टैंडर्ड में, और फिर SQL ही बचेगा। सो वी आर पास पहुँच रहे हैं एंडिंग के। सो हाँ, बाइनरी फाइल्स तो सौमिता अरोरा की टेक्स्ट बुक हम बुक यूज़ करेंगे हम, जैसे मैंने बोला था। तो बेसिकली हमने इनिशियली पढ़ा था कि टेक्स्ट फाइल क्या होती है और बाइनरी फाइल क्या होती है। सो लाइक टेक्स्ट फाइल इज़ ह्यूमन रीडेबल, जबकि बाइनरी फाइल्स को ह्यूमन रीड नहीं कर सकती है। तो लाइक बाइनरी फाइल्स का भी एक स्ट्रक्चर हायरार्की होता है। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को हमें यूजुअली सीरियलाइज किया जाता है और फिर उसको बाइनरी फाइल्स में स्टोर करता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आती है, सीरियलाइजेशन और अनपिकलिंग। तो सीरियलाइजेशन को हम पिकलिंग भी बोलते हैं। तो पिकलिंग बेसिकली एक प्रोसेस जहाँ पे पाइथन ऑब्जेक्ट हायरार्की है ना, उसको एक बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करा जाता है ताकि उसको एक फाइल में लिखा जा सके। तो वो क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट को लेगा, पिकलिंग के अंदर एक ऑब्जेक्ट लेंगे, उसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर जाएगा इस तरह से ताकि उसको ओरिजिनल फॉर्म में रिकन्स्ट्रक्ट किया जा सके जब उसे अनपिकल या फिर डीसीरियलाइज करें। और अनपिकलिंग इज़ लाइक इन्वर्स है पिकलिंग का, जहाँ पे एक बाइट स्ट्रीम को ऑब्जेक्ट हायरार्की में बनाया जा रहा है। तो पिकलिंग इज़ लाइक तुम एक को पिक करके बाइट बना रहे हो और अनपिक के अंदर जो बाइट था उसको वापस ऑब्जेक्ट में बना रहे हो। इट्स लाइक ओरिजिनल का एग्जैक्ट रेप्लिका आपको वापस दे रहा है। तो पाइथन क्या कहता है, पिकल मॉड्यूल है उसको प्रोवाइड कर देता है ये चीज़ करने के लिए। तो अगर पाइथन डॉक्यूमेंटेशन की एक स्पेसिफिक सीधी लाइन ले लो तो इट विल बी द pickle module implements a fundamental but powerful algorithm for serializing and deserializing a Python object structure। यहाँ serializing से हमारा मतलब pickling था एंड deserializing से मतलब हमारा unpickling था। तो हम serialization में क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को लेकर उसको एक सीरियलाइज मतलब एक सीरियलाइज ऑर्डर, एक ऑर्डर में उसको सेट कर रहे हैं ताकि बाइट स्ट्रीम बनाई जा सके। तो अब अगर आपको पिकल मॉड्यूल के साथ करें तो ऑब्वियसली आपको एक इम्पोर्ट पिकल वाली स्टेटमेंट लिखना पड़ेगी। उसके बाद अब डंप लोड जैसे अलग अलग मेथड्स आती है पिकल मॉड्यूल की, उससे हम राइट एंड रीड करते हैं, उसको हम आगे पढ़ते जाते हैं। सो हाँ, वही ये हमारा बेसिक लोग ने एकदम शॉर्ट में सीधा बिना कुछ प्रॉब्लम के बता दिया। बेसिकली होता क्या है, इम्पोर्ट पिकल मॉड्यूल करो, बाइनरी फाइल को ओपन करो, आपको जिसमें करना है रीड राइट अपेंड, तीनों में से किसी में भी प्रोसेस करो, रीड राइट जो भी आप पिकल मॉड्यूल के मेथड्स को यूज़ करके हो गया तो उसको क्लोज कर दो। तो आगे हम वही पढ़ेंगे ओपन करना उसके लिए। यहाँ पर क्रिएटिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग। तो एक बाइनरी फाइल को भी टेक्स्ट फाइल की तरह सेम मेथड के अंदर हम उसको ओपन करते हैं। बस फ़र्क ये, जहाँ पे हम R प्लस लिखते थे या सिर्फ R लिखते थे वहाँ पे हम B को ऐड करेंगे, W या W प्लस के वहाँ पे W प्लस या फिर WB प्लस लिख दें, सॉरी WB प्लस या फिर WB लिखेंगे सिर्फ। जैसे ये लोग ने बताया, लोगों ने डी फाइल खोली है जिसमें WB प्लस का यूज़ किया, यानी कि राइट एंड रीड बाइनरी के अंदर यहाँ पे RB लिखा है, यानी कि रीड बाइनरी वाली फाइल को। तो उसी तरह से वो लाइक ओपन करना सेम तरीका है एंड क्लोज करना तो सेम ही रहता है, इसमें बाइनरी में डिफरेंस नहीं है। फाइल हैंडल फुल स्टॉप क्लोज, पैरेंथेसिस ओपन, पैरेंथेसिस क्लोज। तो यहाँ पे लोग ने एक और बात बताया कि अगर आप बाइनरी फाइल को रीड मोड में ओपन कर रहे हो तो फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए, वरना एक एरर आ जाएगा। टेक्स्ट फाइल में ऐसा नहीं होता था, बट बाइनरी में एग्जिस्ट करता है कि अगर वो एग्जिस्ट ना कर रही हो तो फिर एक एक्सेप्शन आता है जो रन टाइम एरर रेज किया जाता है। और अगर कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल उसके अंदर लास्ट ट्रैक को रीच करो, एंड ऑफ फाइल पहुंच गया, तो अगर उसे हम प्रॉपर्ली हैंडल नहीं करते तो हमको एक EOF एरर एक्सेप्शन मिल सकता है। और इंपॉर्टेंट है कि इन एक्सेप्शंस को हम हैंडल करें, वरना ऑब्वियसली इट लुक्स बैड एंड आपका कोड अच्छे से वर्क नहीं करता। इसलिए एडवाइस करते हैं कि एक फाइल को ओपन करने के लिए ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक में यूज़ करो या फिर विथ स्टेटमेंट। ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक इतना ज़रूरी नहीं, आगे आया तो मैं पढ़ा दूंगा, वरना इट्स नॉट इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट में। कोडिंग वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट हो सकता है, हम सिलेबस पढ़ रहे हैं वैसे, कोडिंग जब पढ़ना होगा उसके लिए मैं अलग से कोर्स ला दूंगा। तो अब हम देखते हैं हमारा राइटिंग एक बाइनरी फाइल ओपन करना तो हमने सीख लिया, सेम था। अब लिखना कैसे है, इसको हम बोलेंगे पिकलिंग। लिखना काम हमारा पिकलिंग है। तो पिकलिंग जब लिखते हैं ना हम, तो उसके लिए हमें ये डंप जो फंक्शन है उसका यूज़ करते हैं जो पिकल मॉड्यूल का है। तो अगर आपने इम्पोर्ट पिकल कर लिया है तो उसके बाद आप लिख सकते हो पिकल डॉट डंप, और डंप के बाद आप पैरेंथेसिस में 2 आर्ग्यूमेंट्स देनी है। सबसे पहले आपको क्या अंदर डालना है और बाद में किसके अंदर डालना है। सपोज आपके पास एक फाइल है जिसका नाम मैं रखा है हसन, हसन में आपको स्टूडेंट लिस्ट डालनी है। तो यू राइट पिकल डॉट डंप स्टूडेंट लिस्ट कॉमा हसन, बिकॉज हसन इज द फाइल। आपको कंफ्यूजिंग होगा, हसन सपोज स्टूडेंट है और स्टूडेंट लिस्ट इज द फाइल। तो पिकल डॉट डंप हसन कॉमा स्टूडेंट लिस्ट, तो हमें लिस्ट के अंदर हसन का नाम जा रहा है, तो आपको जो पहले अंदर डालना है वो आप पहले लिखोगे, वो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा। एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट वुड बी किसके अंदर आपको डालना है, कौन सी फाइल के अंदर आप उसको ऐड करना है। सो डंप की मदद से आप लिख सकते हो। अब इसमें लिस्ट, डिक्शनरीज, ट्यूपल्स कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पे लोग ने पिंक वाले के अंदर बताया कि आप पिकल ऑब्जेक्ट्स में ये डेटा टाइप्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे लोग ने कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे ये लोग ने
एक डिक्शनरीज़ बनाई है, EMP1, EMP2, EMP3, EMP4, 4 यहाँ पे लोगों ने डिक्शनरीज़ बनाई है। एंड इंपोर्ट पिकल पहले कर रखा था, डिक्शनरीज़ भी बना दी। एंड देन ये लोग जाते हैं EMP फाइल ओपन, emp.dat को ये लोग ऐड कर रहे हैं, मतलब emp.dat फाइल का नाम है। एंड देन pickle.dump हम EMP1 यानी पहले डिक्शनरी को, EMP फाइल जो हमारा फाइल हैंडल यहाँ पे हमने बनाया था, इसको मैं ब्लू करे तो हाँ, EMP फाइल हमारा फाइल हैंडल था। तो सेकंड आर्गुमेंट में फाइल हैंडल का नाम आ गया, और फर्स्ट आर्गुमेंट में हमें क्या ऐड करना है, तो और बाद में इसको हमने क्लोज भी कर दिया। सो ये देखो आउटपुट में अब यहाँ पे वही हमारा बाइनरी इज लाइक नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है ना। तो आप जब emp.dat को ओपन करोगे तो ये देखो कुछ ना कुछ अजीब सा लिखा हुआ, यू वोंट गेट व्हाट इट इज़, बिकॉज बाइनरी फाइल है, टेक्स्ट फाइल नहीं है। अब यहाँ पे हम लाइक इंफॉर्मेशन यूज़र से लेकर भी एक बाइनरी फाइल में डालो, उसके लिए उन्होंने पाइथन प्रोग्राम 5.9 रखा है। तो इसको हम डिकोड करते हैं। सो बेसिकली एसटीओ नाम की एक डिक्शनरी बना दी है कर्ली ब्रैकेट से, आप नोटिस कर सकते हो, बेसिक पाइथन से हमने पढ़ा था। फिर उसको राइट इन बाइनरी वाले मोड में हमने ओपन किया। अब आंसर ये वाई इक्वल्स टू वाइल कॉन्सेप्ट तुम एक्सपीरियंस के साथ सीख जाओगे। हम रोल नंबर ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं, मार्क्स ले रहे हैं। अब उन्हीं 3 चीज़ों को देखो, अब यहाँ पे हमने की लिखी है, रोल नंबर इज़ द की, और उसमें हम आर नंबर जो वेरिएबल है वो वैल्यू इसमें ऐड हो जा रही है। वैसे नेम में नेम डाल लिया, मार्क्स में मार्क्स डाल लिया, और हम ऑब्वियसली बाद में pickle.dump में एसटीओ डाल दिया। अभी एसटीओ में हमने डेटा लिया था ना, और एसटीओ फिर हमने डिक्शनरी को एसटीओ फाइल में ऐड कर दिया। तो ऐसे ही अब हमारा बन गया एक और। एंड अपेंड करना हो तो ऑब्वियसली आपको जो मोड लिखना था उसमें AB या फिर AB+ लिखेंगे। एंड डंप का ही वापस हम यूज़ करेंगे। प्रोग्राम नंबर 5.10 पढ़ लेना, उसके अंदर अपेंड कर रहा है बेसिकली, बाकी तो कुछ नहीं है। डिफरेंस ये था कि यहाँ पे AB में ओपन किया, बाकी सब तो अभी भी सेम ही है। अब आता है हम रीड करने बाइनरी फाइल से, तो इसको हम बोलेंगे अनपिकलिंग। तो अभी हमने डंप का यूज़ किया डालने के लिए, तो हम इसका दूसरा ऑपोजिट होता है लोड। लोड से हम रीड करते हैं। हम कोई भी गेम के अंदर जाते हैं, गेम में सेव और लोड होता है। सेव करते तो हमारा डेटा जाता है, और लोड करते तो हमें डेटा मिल रहा है, वो पुराने सेव से हम खेल सकते हैं। तो वो ये लोड जब करते हो तुम डेटा लोड कर रहे हो, एंड नाउ यू कैन रीड दैट फाइल। तो रीड करने के लिए हम लोड का यूज़ करेंगे, लोड फंक्शन जो पिकल मॉड्यूल का है, जिससे हम डेटा अनपिकल कर सकेंगे। तो लोड फंक्शन का भी वो ये आप किसी वेरिएबल में उसको स्टोर करके pickle.load और ब्रैकेट में फाइल हैंडल का नाम, जो जैसे लोगों ने नैम्प लिया, फाइल हैंडल का नाम हमारा FOUT है। तो फाउट और लोड कर लिया तो आपको सारा डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे ट्राई एंड एक्सेप्ट वाला ब्लॉक है, मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, मन किया तो इसके लिए छोटू सा अलग से लेक्चर वापस। तो ये लोग यहाँ पर आएगा ट्राई एंड एक्सेप्ट का यूज़ किया। हाँ बता ही देते, एक काम करता हूँ। तो हमने इनिशियली इंपोर्ट करा है हमने पिकल को, और एक एम्प्टी डिक्शनरी डाल दी हमने। एंड देन हम लोग एक रीडिंग मोड में उसको ओपन किया। अब हम रीड करेंगे ट्राई से, तो हमने ट्राई करा, अगर वो ट्रू है तो अगर लाइक एंड ऑफ फाइल रीच कर लिया तो फॉल्स हो जाएगा, तो वरना तो ट्रू रहता है एंड ऑफ फाइल रीड करने से पहले। तो पिकल के अंदर लोड करा ENP फाइल को और उसको प्रिंट करा दिया, तो हमें आउटपुट के अंदर सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएगी। अगर एक्सेप्ट है, लाइक ऐसा ट्राई नहीं होता है, तो ऑब्वियसली एक्सेप्ट में हमको एक EOF एरर ही मिलने वाला है। इट्स लाइक एरर नहीं है तो ट्राई में जाएगा, और एरर हुआ तो हमको एक्सेप्ट में चला जाएगा, और हमारी फाइल हो जाएगी क्लोज। तो वही था। यहाँ पे लोग ने और भी 5.1 तो आप खुद ही देख लेना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं लगती है। एंड हाँ, ये 5.13 वाला बताते हैं। इसमें हम बेसिकली अगर एक बाइनरी फाइल को क्रिएट कर रहे हैं, जिसका नाम ये लोग ने बताया myfile.info, और उसके अंदर हम स्ट्रिंग लिख रहे हैं जिसमें 2 लाइन्स है। तो हमने पिकल इंपोर्ट किया, और एक स्ट्रिंग भी हमने बना ली जिसमें 2 लाइन्स ऐड कर ली। अब हम विथ वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। तो विथ लिखेंगे हम, फिर विथ मतलब विथ इज़ बेसिकली खुद ब खुद क्लोज कर देता है, हमको नॉर्मली ऐसा लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे सपोज़ यहाँ पे फाइल हैंडल का नाम myfile.info है, तो हमको लिखना पड़ता है myfile.info.close ब्रैकेट्स ओपन ब्रैकेट्स क्लोज। अगर आप विथ का यूज़ करो तो आपको क्लोज नहीं लिखना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, वो फ़ायदा है। तो आप विथ लिखोगे, फिर आपको क्या करना है, ओपन करना है। तो आप किसको ओपन कर रहे हो, तो आपने वो नाम लिखा, उसका एक्सेस मोड लिखा। एस के अंदर आप नाम लिख सकते हो, आपको क्या नाम यूज़ करना है। फाइल हैंडल बन रहा है, तो हमारा फाइल हैंडल यहाँ पे FH है। तो वही डंप हमें क्या करना है, स्ट्रिंग को डंप करना था, फाइल हैंडल का नाम FH, तो pickle.dump भी हमारा हो गया। ऐसे 5.14 एक और है, खुद पढ़ लेना। एंड देन वी कम ऑन टू एक फाइल को सर्च करना। तो आप कैसे सर्च करते हो कोई भी चीज़ को। सपोज आपने एक बुक्स की एक पाइल ऑफ बुक्स है, तो आप ऊपर से देखते जाओगे ये वाली बुक, ये वाली, ये दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, चौथी नहीं, पाँचवीं नहीं, छठी नहीं, सेवन्थ नहीं। तो आप सब एक सीरियल वाइज जाते हो, सीक्वेंशियल सर्च करते हो। तो अब इसलिए फाइल को भी हम वही करेंगे, फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे, उसके फाइल का ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट उसको हम रीड करते जाएंगे। हर रीड रिकॉर्ड में हमारे डिज़ायर सर्च की को करेंगे, अगर मिल गया तो प्रोसेस करो ऐसे डिज़ायर, अगर नहीं मिला तो अगले रिकॉर्ड को पढ़ते जाओ, और किसी में नहीं मिला तो हम रिपोर्ट करेंगे कोई वैल्यू नहीं मिली। ऑब्वियसली दैट इज़ हाउ वी वर्क।
और वही कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं कंप्यूटर्स के साथ। तो प्रोग्राम नंबर 5.15 में वही है, एक प्रोग्राम हम लिखेंगे जिससे फाइल stu.dat को हम ओपन करने वाले हैं एंड रिकॉर्ड सर्च करेंगे रोल नंबर्स 12 या 14 के लिए। तो हम बेसिकली सबसे पहले तो पिकल को इम्पोर्ट किया, एक खाली डिक्शनरी बना ली। अगर फाउंड नाम का हमने क्या बनाया, मतलब फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स लिखा है, लाइक अगर फॉल्स हो तो एरर मिल जाने वाला है हमें इसलिए। एंड देन ये लोग ने एक फाइल हैंडलर बनाया लाइक फिन नाम का, जिसमें stu.dat को ओपन कर रहे हैं और सर्च की इस 12-14 है। सो हम आते हैं उसको ट्राई के अंदर जाते हैं, हम ऑब्वियसली पहले हम ट्राई को करेंगे। तो हम प्रिंट कर रहे हैं, सर्च करने का काम वो सिंपल सा है, फिर जब तक ट्रू है तो हम उसको करते जाएंगे। ट्रू इज़ बेसिकली लाइक एक्सेप्शन ना हो तो वो ट्रू ही रहने वाला है। सो ट्रू जब तक है तो पिकल डॉट लोड, तो हम लोग जो हमारे फिन हमने बनाई थी तो stu.dat का सारा डेटा लोड करके stu में डाला। और अब stu में हम ये की ढूंढ रहे हैं रोल नंबर को। तो अब की जितनी भी रोल नंबर है इसकी सारी वैल्यूज़ मिल जाएगी 1 से लेकर। तो सर्च कीज़ जो उसमें पूरा सर्च होता रहेगा, तो उसमें प्रिंट करता जाएगा पूरा stu को, और फाउंड ट्रू हो जाएगा जब सर्च सक्सेसफुल हो। अगर फॉल्स हुआ तो फिर हमें ऑब्वियसली एरर मिल जाएगा, नो सर्च रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे ये देखो सर्च करेगा और सर्च सक्सेसफुल होगा। इसने हमको पूरी लिस्ट दी है 12-14 एक, अरे हाँ ढूंढ के दिया ना सर्च कीज़। तो लाइक इफ़ है लूप चलेगा सर्च कीज़ में, तो पहले 12 ढूंढेगा तो stu रोल नंबर के लिए 12 ढूंढेगा और फिर 14 ढूंढेगा, और जो भी मिल जाएगा उसको प्रिंट कर देगा। सॉरी माय फॉल्ट था थोड़ा सा, बट हाँ दिस वाज हाउ द कोड वर्क। ऐसे ही आप 5.16 खुद से पढ़ लो, आई डोंट थिंक सो ज़रूरत है मेरी, बिकॉज यहाँ भी वही कह रहे हैं ना stu मार्क्स और उसकी जो भी वैल्यूज़ आएगी वो 81 से अगर बड़ी है तो प्रिंट कर दो, नहीं है तो नहीं करो। बिकॉज यहाँ भी देखो ना हमारा इन सर्च कीज़ वाज अ मेंबरशिप ऑपरेट, अगर एग्जिस्ट करता है तो प्रिंट करो। देन एक बाइनरी फाइल में हम डेटा को अपडेट कैसे करेंगे। सो ऑब्वियसली अब इसके लिए हमारा सीक और टेल का ज़रूरी होगा, बिकॉज वी नीड कोई भी चीज़ को बदलने के लिए हमें उसकी लोकेशन जानना ज़रूरी है। तो इसका 3 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले लोकेट करो रिकॉर्ड को, जिसके लिए हम सीक का यूज़ करेंगे। चेंजेस करो और वापस उसको लाइक फाइल पे लिख दो एग्जैक्ट लोकेशन पे। तो अब हमको सीक करना है, इसलिए वो जगह को जानने के लिए लोकेट करना, मतलब पहले उसकी जगह तो पता करनी होगी। जगह पता करने के लिए हम टेल का यूज़ करेंगे, फिर उस जगह पे जानना होगा तो हम सीक का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले लोग वही बता रहे कि एक्सेस और मैनिपुलेट कैसे करना है फाइल पॉइंटर की लोकेशन को। तो उसके लिए हम टेल फंक्शन का यूज़ करेंगे। फाइल ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप टेल पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज, आपको उसकी फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन पता चल जाएगी। एंड अगर आप रीड करोगे तो ऑब्वियसली आगे बढ़ता जाएगा। एंड उसके बाद हमारा सीक वाला है। अब सीक के अंदर भी 2 आर्ग्यूमेंट्स आती है, एक होता है ऑफसेट और एक होता है आपका मोड, विच इज़ ऑल्सो नोन एज रेफरेंस पॉइंट। उसके 3 ऑप्शन होते हैं, 0 1 तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ाई था, सेम कॉन्सेप्ट है। 0 इज़ बिगिनिंग, 1 इज़ करंट पोजीशन एंड 2 इज़ एंड ऑफ द फाइल। तो ऐसा आप सीक करके दूसरी जगह पे जा सकते हो जहाँ पे आपको जाना है। अब यहाँ पे सीक वाले में एक शायद लास्ट लेक्चर में नहीं था कॉन्सेप्ट, इसलिए इस बार बता दूँ। अगर आप इनिशियल पोजीशन पे हो, वी ऑल नो दैट पीछे जाना अलाउड है सीक में, आगे जाना भी अलाउड है। बट अगर आप स्टार्टिंग पे हो, सपोज हम ये बुक का एग्जांपल लेते हैं, दिस इज स्टार्ट ये वाला पॉइंट, और मेरा जो लेफ्ट आपको राइट दिख रहा होगा वो मेरा एंड पॉइंट है। तो मैं स्टार्ट से आगे ही जा पाऊंगा ना, आई कैन नॉट गो बैक, वरना हवा में आ रहा है बुक से। और जो एंड है वो उससे पीछे ही जा पाऊंगा, आगे नहीं जा पा रहा हूँ। सो वही बात है कि बैकवर्ड मूवमेंट बिगिनिंग ऑफ द फाइल में अलाउड नहीं है, और फॉरवर्ड मूवमेंट फाइल पॉइंटर की एंड ऑफ द फाइल पर अलाउड नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली आउट ऑफ बाउंड्स चला जाता है वो। तो यहाँ पे लोगों ने छोटा सा कोड स्निपेट दिया है जहाँ पे हम फाइल पॉइंटर की लाइक पोजीशन देखें रीड फंक्शन के बाद। तो जब हम पूरी फाइल को रीड कर लेते हैं तो एंड पे चला जाता है, एट बाइट नंबर 75। तो 74 कैरेक्टर्स है टोटल हमारी पूरी फाइल में, एंड लास्ट 15 बाइट्स पढ़ने बोल रहा है। तो उसके लिए हम ऑब्वियसली 2 विच इज़ एंड ऑफ द फाइल, और उससे पीछे आ जाओ 15, और जब रीड 15 करोगे तो लास्ट 15 बाइट्स रीड हो जाएगी। लाइक बेसिक लॉजिक है, एंड कोडिंग इज़ वेरी मच अबाउट लॉजिक। सो ऑब्वियसली आपको थोड़ी बेसिक तो खुद करना पड़ेगा ना, आई कैन नॉट स्पून फीड यू। देन वापस हमारा अपडेट करने के लिए 3 स्टेप का मेथड आ गया। तो उसको ये लोग ने और अच्छे से बताया कि एक एनहांस्ड वर्जन लिखा अपडेशन प्रोसेस का एग्जैक्ट लोकेशन के, तो रीड या फिर राइट मोड के अंदर ओपन करो, मतलब दोनों में R+ के अंदर। देन लोकेट करो और फाइल पॉइंटर जो है ना उसकी लोकेशन को एक जगह पे स्टोर करो। उस रिकॉर्ड फ्रॉम द फाइल को रीड करो और सर्च की को सर्च करो, पढ़ने की ज़रूरत है, मैं सीधा कोड में बताता हूँ तो इसलिए बोर्ड यू अब 5.17 में आता है, 17 में मतलब। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइनरी फाइल stu का यूज़ करेंगे जिसमें स्टूडेंट डिटेल्स हैं, एंड विच यू क्रिएटेड इन अर्लियर प्रोग्राम्स, हमने पहले बनाई थी। अपडेट हुज कोड मोर देन 81, ओके, उसको 2 ज़्यादा मिल जाए। हाँ, सो यहाँ पे हमने पिकल को सबसे पहले इंपोर्ट किया। देन हमारा stu जो है उसको खाली डिक्शनरी बना, फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स, बेसिक नेसेसिटी जो हम वाइल लूप के लिए लगा रहे थे वो है। तब यहाँ पे हमने एक फिन नाम का फाइल हैंडल ले लिया हमने,
और ओपन कर रहे हैं RB प्लस बाइनरी भी और हमारा रीड एंड राइट मोड में जो इंपॉर्टेंट था। रीड एंड राइट मोड इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। फिर हम ट्राई कर रहे हैं, तो अगर वो ट्रू है तो हमको पहले तो टेल के लोकेशन बताएगा, और लोकेशन को हम RPOS के अंदर स्टोर कर रहे हैं विच इज़ पॉइंटर की लोकेशन। एंड STU में हम सारी चीज़ें उसकी लोड कर रहे हैं, फिन की सारी चीज़ें। तो अब STU के हम मार्क्स चेक करेंगे, अगर 81 से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली +2 कर दो। एंड देन हम RPOS की जो लोकेशन थी टेल, उस जगह पे हम पहुँचेंगे, सीक करेंगे एंड हम डंप कर देते हैं हमारा STU का जो डिटेल्स थी, लाइक मार्क्स को जो हमने ऐड किया। सपोज किसी के 81 थे तो हमने 81 में +2 कर दिया, तो 83 STU का ऐड हो जाएगा यहाँ पे डंप। और फिन इज़ लाइक बेसिकली हमारा फाइल का जो यहाँ पे लिखा था फाइल हैंडल जो हमने बनाया था वो, और फाउंड थ्रू हो जाएगा। अगर फॉल्स है तो ऑब्वियसली नो मैचिंग रिकॉर्ड फाउंड। आई गेस कोड तुमको समझ ही गया होगा, इट वाज नॉट मच हार्ड, बहुत ईजी था। एंड अगर हमको चाहिए कि हम एंड में लिखें ये रहा रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड, तो मिल गया, रिकॉर्ड्स हमारा अपडेट हो चुके हैं। एंड वो अलग अलग लोग ने 5.17 का BB दिया है, सो उसका डिस्प्ले करने का था। बेसिक कोड से आएगा, आप लोग समझ ही गए होंगे सारे के सारे। हमने रीड राइट क्रिएट सर्च किया, अपडेट ऑपरेशन। तो हाँ, हमारा बाइनरी फाइल का जो टॉपिक है वो भी पूरा खत्म हो चुका है। इसके आगे लोग हाँ ये एरर देख लो बस, व्हाट इज़ पिकल डॉट पिकलिंग एरर। जब आप एक अनपिकलेबल ऑब्जेक्ट को एनकाउंटर करते हो लिखते वक्त, एंड अनपिकलिंग एरर बेसिकली अनपिकलिंग करते वक्त लाइक कुछ भी प्रॉब्लम हो, वही बात है ना। पिकलिंग एरर पिकल करते वक्त प्रॉब्लम, एंड अनपिकलिंग एरर इज लाइक अनपिकल करते वक्त प्रॉब्लम। वही बेसिक कॉन्सेप्ट था। एंड यहाँ पर आगे हमारा ये वाला लेक्चर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद सिर्फ CSV का कॉन्सेप्ट बचेगा इसके अंदर। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।